नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीटीवी इंडिया के खास प्रोग्राम संवाद विद ज्योति जायसवाल में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं कुछ छात्राएं, जिनसे आज हम वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे ये आने वाला जो भविष्य है, ये छात्राएं जो आने वाली वोटर है, आने वाले विधानसभा चुनाव में इनमें से कुछ छात्राएं पहले वोट कर चुकी हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ छात्राएं अपना पहला मतदान करेंगी। ऐसे में यह देखना है कि इन छात्राओं के मन में क्या है, ये छात्राएं किस प्रकार की सरकार चाहती हैं, इन छात्राओं को किस सरकार से उम्मीद है। अभी वर्तमान में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में देखना यह है कि कहां तक इन छात्राओं की उम्मीदें पूरी हुई है। इन छात्राओं ने सरकार से जो उम्मीदें लगाई थी वह कहां तक पूरी हुई है, और अगर पूरी नहीं हुई तो आने वाली जो सरकार है ये उनसे क्या चाहती है। तो आइए करते हैं संवाद की शुरुआत। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान छात्राओं को किस प्रकार की समस्या आई है। मेरा नाम सुप्रिया चौधरी है, मैं 12th क्लास में पढ़ रही हूँ। इसके बहुत ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला गया था, तो इसमें गांव में तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फोन भी इतने महंगे होते हैं और रिचार्ज उसका डबल, और गांव में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़कियों को फोन बहुत कम दिया जाता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ही क्षेत्र के हालात या कहे उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं है। आए दिन रेप जैसी वारदात होती रहती है। फिलहाल अभी फतेहपुर में ही एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में हम इन छात्राओं से जानना चाहेंगे कि इनके क्षेत्र का क्या हाल है, कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी। मेरा नाम संध्या देवी है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। ये कानूनी व्यवस्था पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। 3 साल की लड़की का अभी रेप हुआ, वो क्या इस लायक थी या ऐसा करने के लायक थी। उसके साथ ऐसे बहुत ही घटना हुई। सरकार इस बात पे कुछ इंसाफ नहीं दे रही है। मैं कहना चाहती हूँ, जब हम जैसी लड़कियां जब किसी बड़े पोस्ट में पढ़ लिख के जाती हैं, हमारे ही साथ ऐसी छेड़खानी की जाती है, कहती है कि लड़कियों को नीचा गिराया दिखाया जा रहा है, और पढ़ लिख के हम इतनी उम्मीद से जाते हैं कि किसी बड़े पोस्ट में जा तो हमारे साथ के ही जेंट्स लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। क्या ये अच्छी बात है। जैसे साबिया सैफी को ले लो, कि जब किसी बड़े पोस्ट में थी, उसके साथ उसकी माँ जो थी बर्तन धुल के उसको बचपन से पढ़ाई लिखाई, आज जब वो बड़े पोस्ट में गई तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। उसको कानून क्या इंसाफ दे रही है, सरकार उसको क्या इंसाफ दे रही है। अभी तक उसकी कोई सुनाई ही नहीं दी। आने वाली जो सरकार है, वर्तमान की योगी सरकार से आपकी जो उम्मीदें थी वह कहां तक पूरी हुई, और आने वाली जो सरकार है उससे आप क्या उम्मीद रखती हैं। मेरा नाम सुधा प्रजापति है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि जो अभी तक जितनी भी समस्याएं हुई हैं उनका मैम क्वेश्चन। सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं। मुझे सरकार से यही उम्मीदें हैं कि हमारी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कृपया इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, और स्कूल पे भी प्रबंधक और सारे जितने भी स्कूल के में भी प्रबंधक और जितने भी सदस्य टीचर हैं उनको अच्छी तरह से रखा जाए कि वो अच्छे हों, उनको अच्छी सुविधा दें और अच्छी पढ़ाई लिखाई दें ताकि वो आगे बढ़ें। किसानों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। किसान दिल्ली में लगातार आंदोलनरत है। अब तक किसानों की समस्या का हल नहीं हो पाया है। ऐसे में आपका क्या कहना है। मेरा नाम नेहा गौतम है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, फिर भी उनकी कोई दिल्ली में कब से वो किसान पड़े हुए हैं और उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये सरकार उन्हें अन्नदाता भी कहते हैं, लेकिन उनका कोई काम भी नहीं करती है। और जब किसान की फसल होती है तो उसे इतने सस्ता मूल्य देते हैं, और जब ये अपना पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, फिर भी गेहूं चावल और ये सब इतने सस्ते क्यों। महंगाई
महंगाई की आपने बात कही है, महंगाई किसी से छिपी नहीं है, महंगाई आज चरम पर है। ऐसे में घर चलाने में आपके परिजनों को क्या दिक्कतें आती हैं? घर में कैसे हालात हैं? मैम, मेरा नाम रचना देवी है, मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। 11 की मैम कुछ घर के कैसे हालात हैं? घर कैसे चल रहा है? मैम अन्न बहुत महंगा है, क्योंकि मैम अन्न बहुत महंगा है। इस आने वाली जो सरकार है उससे इन छात्राओं की उम्मीदें जानते हैं। सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट बन चुका है, उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाकर देखें तो आज भी ऐसे हालात हैं कि बिजली, पानी और सड़क जैसी आम सुविधा मौजूद नहीं है। सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था को इन छात्राओं से जानते हैं। आपके यहाँ की सड़कों की क्या हालात है? यहाँ वहाँ से आता है ऑर्डर यहाँ पे, बट पूरा नहीं किया जाता है। बीच में ही कुछ लोग गोल माल कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं बनी होती है, अगर बन भी जाती है तो बारिश में खराबी हो जाती है। और यहाँ के गलियों में मतलब इतने कचरा होता है। सफाई अभियान चला था, बट वो सफाई अभियान कहाँ गया पता नहीं। अभी बीमारी फैलती है कचड़ों की वजह से, कहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ गया वो संविधान जो इतने बनाए जाते हैं लड़कियों के लिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आने वाली जो सरकार है, विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं, आने वाली सरकार आप कैसी चाहती है? क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? मेरा नाम मनशा बानो, मैं 11th में की छात्रा हूँ। आने वाली सरकार ऐसी होनी चाहिए जो आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? मेरा नाम सातकिन बानो, मैं 11th क्लास की छात्र हूँ। आने वाले सरकार से ये है कि क्या नाम, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है और यहाँ से चला जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, बहुत से लोगों के इसमें पैसे नहीं आते। आने वाली सरकार से इन छात्राओं ने स्कॉलरशिप को लेकर उम्मीद जताई है। छात्राओं की ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है, लेकिन इन छात्राओं के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में छात्राओं का कहना है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि छात्राओं को ऑनलाइन सुविधा अच्छी मिले, साथ ही जो इनका स्कॉलरशिप का काम है वो आसानी से हो। साथ ही अपने लिए कानून व्यवस्था चाहती हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी इन्होंने सरकार से शिकायतें जाहिर की हैं। आने वाली सरकार किसकी होगी यह तो पता नहीं, लेकिन इन छात्राओं ने अपनी बात रख दी है। आने वाली सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये छात्राएं अपने लिए न्याय चाहती हैं, कानून व्यवस्था चाहती है, साथ ही अच्छा भविष्य चाहती है। योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब हम जानेंगे कि ये छात्राएं 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगी। योगी सरकार को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगी? 2 2 2 2 2 2 2 3 नंबर। 2 नंबर। तो देखा आपने किस प्रकार से इन छात्राओं ने अपनी बात रखी। साथ ही संवाद विद ज्योति जायसवाल में इन छात्राओं ने अपनी बातों को साझा किया, अपनी परेशानियों को साझा किया। आने वाली सरकार किसी की भी हो, लेकिन इन छात्राओं का भविष्य सरकार के ही हाथों में है। ऐसे में सरकार क्या करती है, आने वाली सरकार किसकी होती है, यह तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आपको बता दें, VTV इंडिया लगातार दबे कुचले मजलूमों की आवाज को उठाता रहा है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा।